What's up guys, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। टुडे इज़ माई आई एम in 11th now and I am going to start my blog today, okay? So I think I have to collect my all data, all stories and all the days which I'm struggling with SJS Prints and here I am in नवोदय विद्यालय। सो गाइस कल जो है मेरा टेस्ट था उसमें बहुत ही गंदे मार्क्स आए। पता नहीं कैसे मार्क्स आया, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, बट आगे आने वाले टेस्ट के बारे में ज़रूर सोचूंगा। तो दैट यू कैन सी हियर सम रिवीजन प्रोग्रेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय रिवीजन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज इट इज सीन हियर। टुडे इज़ व्हाट, टुडे इज़ 16 आई थिंक सो। दिस इज़ 16 फरवरी एंड क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है जे स्टूडेंट के, उसके लिए रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल मैंने पहला पेपर दिया, पहले पेपर में मतलब AITS एडवांस का था, चलो ठीक है, मतलब कठिन था, करने लायक था, तो मैंने उसको अटैम्प्ट किया। आज यू नो कि एडवांस के IITS में कितना ही अटैम्प्ट कर लोगे तुम, तो जितना मेरे से हो सका मैंने उतना किया। और यू नो कि ज़्यादा मेरे से सवाल बने या ना बने उससे नहीं फर्क पड़ता, बट मेरे से गलतियाँ जो हुई वो कहाँ हुई वो तो अभी रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। बट दिक्कत की बात ये हो गई, कल मैंने जो सेकंड AITS स्टार्ट किया, सेकंड पेपर वाला जो मतलब एडवांस का सेकंड होता है ना, तो सेकंड जो स्टार्ट किया उसमें जो है मैंने पहला क्वेश्चन किया, 2-3 क्वेश्चन और किए। मैंने सोचा कि लो मैथ से स्टार्ट करूँ, तो मैथ्स मेरा मतलब अच्छा था, मेरे को पता था कि मैथ में अगर क्वेश्चन होगा तो हो ही जाएगा। तो मैंने मतलब मैथ का कुछ क्वेश्चंस किए, लगने भी लगे, बट आधे में गिव अप कर देता था। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगने लगा कि मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा पेपर देने का। तो सेकंड पेपर में अगर मैं फिजिक्स पे जाके शिफ्ट किया, फिजिक्स में मैंने 1-2 क्वेश्चन किए, तो जाके मैंने मतलब इतना बेकार मूड हुआ कि फिर बंद कर दिया मैंने पेपर ही पूरा। उसमें जाके 3 नंबर आए, एक क्वेश्चन ही सिर्फ अटैम्प्ट किया था, वो भी सही चला गया गलती से। तो यू नो कि मतलब कितना ज़्यादा रिवीजन मस्ट है। मैंने बिना रिवीजन के पेपर दिया, जल्दी से उठ गया था ना कि सुबह, तो जल्दी से उठ गया, तो मैंने सोचा संडे आज जस्ट विच इज़ बिकॉज ऑफ रेस्ट डे बिकॉज, बट जैसे मैंने देखा तो मैंने एक्शन लिया, बट एक्शन आई थिंक मेरे हिसाब से टू लेट हो चुका था। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम AITS, ओके। तो अगला IITS 1 हफ्ते के अंदर वापस होगा, तो उसमें जो है सो नाउ, तो आज जो है 16 तारीख है, 16 के बाद AITS 1 वीक लेटर 4 घंटे बोला हुआ था। 1 हफ्ते बाद अगर AITS है तो मैं रिवीजन कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ों का, जैसे ये सब सिलेबस तो लगभग सारा ही आने वाला है। तो यू नो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, यू नो दिस यू कैन लाइक, और आप बस देख लें, मेरे लिए बहुत इतना है। जैसे स्मार्ट क्रिएटर है चाहे ब्लॉग, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो एग्जिस्टेंस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ओके। सो हे गाइस, आज मेरा स्नैपचैट पे तो मेरे आसपास कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो राजन भाई आप क्या कहेंगे, थोड़ा तेज़ बोलिएगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि आगे कोई भी पढ़ाई के सेक्टर में ना घुसे। तो राजन भाई का कहना है कि कोई पढ़ाई के सेक्टर में ना घुसे, बिजनेस करे। इस हद तक का डिमोटिवेशन किसी को हो सकता है, आपका ऐसी यू कैन सी। और सौरभ भाई स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन, यू कैन व्हाट वांट टू से। इफ अ मैन कैन डू सो आई कैन डू। तो इन्होंने नेपोलियन का सीधे ही चैप दिया है, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो यू कैन सी आप 1 हफ्ते बाद वापस से टेस्ट होगा। आई विल डू माई बेस्ट एज यूजुअल। सो आप क्या कर सकते हैं भाई, डिवीज़न देखो, मेरा 12th भी स्टार्ट हो चुका है, यू नो मैंने खुद से इनिशिएटिव ले लिया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं खुद से ही पढ़ूंगा ज़्यादा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मतलब वो हो पाएगा, और लास्ट तक मैं अगर कंटिन्यूसली एफर्ट मारता रहा तो आराम से मेरा हो जाएगा बिना किसी लास्ट के स्ट्रगल किए। भाई सब लोग कहते हैं कि 4 महीने आप जेई पढ़ लेंगे, 4 महीने आप कर लेंगे, तो 4 महीने आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आप वही मेहनत अगर कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता बिना किसी दिक्कत के आपको कोई सफरिंग होगी। पूरे प्रोसेस में आपको मज़ा आएगा, यू नो कई सारे क्वेश्चन यू नो एज इट इज़ नोट्स आ जाते हैं। मैं ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ, प्योर ऑनलाइन रहता है, रेजिडेंशियल स्कूल में हूँ, तो इतना ज़्यादा मतलब मैनेज करना पड़ता है, यू नो दिस थिंग। अगर आप कोई डमी है तो भाई साहब उसको तो बहुत ही फ़ायदे हैं, बहुत ही एडवांटेज उसको मिलने वाले हैं मेरे हिसाब से। दिस वॉज द होल डे, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर सम डेज, दिस इज़ अबाउट 23 आई थिंक। मेरा मैक्सिमम तो रिवीजन हो ही जाएगा, रोटेशनल फिजिक्स और मैथ मेरा फेवरेट है। तो आप लोग का क्या है गाइस, प्लीज़ टेल मी व्हाट अबाउट योर जर्नी, व्हाट अबाउट योर experience about 11th class as a aspirants, okay? So thank you.